महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जो शादी की जो कहते हैं कि शिवरात्रि मनाई जाती है ना, महाशिवरात्रि, तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। भगवान शंकर का विवाह, उसी वजह से आज हम जो है मिष्टी को भी लेके आए भाई अपने साथ, कि मिष्टी आज घर में थी तो मैं उसको अपने साथ मंदिर लेके आई, जो मेरा डेली रूटीन है मंदिर आने का। तो यहाँ पे गाइस मैं मंदिर आई हूँ और यहाँ पे जो है अभी मैं स्टील का लोटा लाई हूँ, क्योंकि कहते हैं कि तांबे के लोटे में जल दूध चढ़ाने से कहते हैं कि उसका जो है ना कलर छोड़ता है तांबा। तो इसी स्टील से ही हम भगवान को चढ़ाएंगे, वैसे तांबे से चढ़ाते। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस तरीके से जल चढ़ाती हूँ, जो शिवलिंग है ना उसकी चारों तरफ। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा मैंने क्यों करा। जब भी स्नान करते हैं तो हम सीधे डायरेक्ट अपने सर में तो पानी नहीं डालते। मैं क्या करती हूँ कि पहले भगवान के आसपास की जो जगह है, जो हम हस्त बोलते हैं जिसको, माता पार्वती का जो हाथ है कहते हैं इस जगह को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले आसपास चढ़ाया, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते, कहते हैं कि कभी भी डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पहले आसपास जो है वहाँ पे चढ़ाना चाहिए, उसके बाद शिवलिंग में चढ़ाना चाहिए। यहाँ पे फिर गणेश भगवान को हमने स्नान कराया दूध और जल से, फिर उसके बाद हमने कार्तिक जी को, और उसके बाद हमने माता पार्वती। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे आए हैं नंदी महाराज जी को। एक लोटा जल जो है दूध के साथ, मतलब दूध और जल दोनों मैंने मिक्स करके लेके आई हूँ दोस्तों। तो ये देखिए मैं यहाँ पे नंदी महाराज जी के लिए लेके आई हूँ। अब ये हमने इनको स्नान करा दिया है और यहाँ पे जो है ना वीडियो बना रही है मिष्टी। मिष्टी को मैंने आज बोला था कि तेरी छुट्टी है तो यहाँ पे वीडियो बना, तो वो कुछ कह रही थी तो मैं उसको चुप करा रही थी कि बिल्कुल भगवान के मंदिर में आई हैं तो मुंह बंद रखना। और ये यहाँ पे मैं उसको बोल रही थी कि मेरे को दिखाते रहे, जैसे मैं वहाँ कर रही हूँ वैसे वैसे। तो यहाँ पे जो है मैं कभी भी, मतलब यहाँ पे घी की जो बनी हुई बाती होती है ना दोस्तों, मैं वो लेके आती हूँ हमेशा। और एक दिया, मतलब मैं रोज़ नया दिया लेके आती हूँ। दिया तो घर में मैंने बहुत सारे दर्जनों रखे हैं, 2-3 दर्जन, लेकिन मैं मंदिर में एक दिया और बाती जो घी की बनी रहती है ना, वो मैं लेके आई थी और इसको जला रही हूँ। रोज़ यहाँ पे मैं जलाती हूँ एक दिया जो है भोलेनाथ के नाम का हर दिन। तो भगवान भोलेनाथ सबकी सुनते हैं दोस्तों। ये बात जिसको नहीं आ रही ना समझ, वो ना ही समझ रहेंगे, लेकिन जिनको आ गई होगी, कहते हैं कि भोलेनाथ जो हैं उनके नाम में ही भोलेनाथ हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और समझदार लोग समझ गए होंगे कि भगवान की जो भक्ति में पूजा करते हैं ना हम लोग, भगवान उसका 1000 गुना लाख गुना फल हमें अवश्य देते हैं। लेकिन हमारी भावना जो है ना, हमारी भक्ति है ना, वो मतलब कि कुछ मांगने वाली नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा भावना वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखिए दोस्तों, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था वीडियो को बनवाते हुए, बट क्या करूँ, मैंने ये स्पेशली आप सभी के लिए बनवाई हैं। और महाशिवरात्रि आ रही है तो मैंने, जो मेरा डेली रूटीन की पूजा है, मैं इस तरीके से करती हूँ। और इस पूजा में मैं रोज़ इसी तरीके से दिए जला के, धूप जला के भगवान का जो है पूजा करती हूँ, भोलेनाथ जी के शिवलिंग का। और नाग राजा जो है, शेष नाग जो उनके ऊपर आप देख रहे होंगे विराजमान है, और माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान को, और जो उनका पूरा परिवार फ़ोटो लगी है उसकी। अब मैं बाहर आई नंदी महाराज जी को, क्योंकि धूप हम अंदर नहीं जलाते हैं, हम पूजा करके यहाँ पे रख देते हैं। और भी भगवान है जो वहाँ पे, दुर्गा माता है, राम सीता लक्ष्मण है, हनुमान जी हैं और राधा कृष्ण है, सबकी हम पूजा करके वहीं पे रखते हैं। लेकिन आज जो है मैं स्पेशली शिव जी की पूजा की ही आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैं अपने घर से भी चंदन लेके आती हूँ। ये अष्टगंध है दोस्तों, ये मैं हरिद्वार से लेके आई थी। और ये अष्टगंध जो है मैं इसी में थोड़ा सा मिला के इसमें थोड़ा सा जल और डालूंगी, क्योंकि ये जो है सूखा पाउडर है, बड़ा सुगंधित भी है। क्योंकि अपने माथे पे जब हम लगाते हैं ना, बड़ी अच्छी एक महक सुगंध चलती है, जो कि सूंघते हैं ना हम तो बहुत ही अच्छी लगती है। और चंदन जो है हमें अपने मस्तक पे ज़रूर लगाना चाहिए। और इस तरीके से मैं यहाँ पे जो है चंदन की लकड़ी यहाँ पे घिस रही हूँ। और ये जो है अब इसमें मिक्स हो जाएगा, तो ये अब हम लगाएंगे भोलेनाथ भगवान को। थोड़ा गीला भी हो गया है वो। और ये देखिए दोस्तों, तो मैं मिष्टी को बार बार कह रही थी
कि मेरी वीडियो बनाते रहे, ऐसे ऐसे दिखा कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे शिवलिंग पूजा कर रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हम भगवान को पहले 3 लाइन का जो है ना भगवान भोलेनाथ को इसी तरीके से ये टीका लगता है, चंदन लगता है। तो और उसके बाद सीधे एक जो हमारी बोलते हैं कि तरक्की के लिए हमेशा सीधी लंबी लाइन लगानी चाहिए टीके की। तो ये हमने तो ये जो है मैंने यहाँ पे नाग राजा की ना टीका लगाया। फिर यहाँ पे मैंने माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान जी को यहाँ पे टीका लगाई। यहाँ पे अशोक सुंदरी जो कि भोलेनाथ की कहते हैं कि पुत्री है, बेटी है, तो वो आगे की तरफ जो जहाँ से शिवलिंग के ऊपर से जाके पानी आगे की तरफ गिरता है, वहाँ पे आपने नाग देखा होगा ना, मतलब नाग की जो मतलब नाग सा बना रहता है, वहीं पे वो अशोक सुंदरी नाम की उनकी पुत्री है। कहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है, एक चावल का दाना ही। और यहाँ पे हम भोलेनाथ भगवान को यहाँ पे चढ़ा रहे हैं सबसे पहले चावल। कहते हैं कि अन्न चढ़ाने से भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अपने घर का जो है ना अन्न हमेशा भगवान को चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे जो है चावल बिना अक्षत के कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। टीके के साथ अक्षत जरूर लगाएं। अपने घर का जो अन्न होता है ना वो अक्षत पूजा के लिए शुभ माना जाता है। गेहूं भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, मतलब जैसे कि भगवान शिवलिंग के ऊपर आप रख सकते हैं गेहूं के दाने। और ये दोस्तों तिल के दाने हैं। मैं इस तरीके से ही पूजा करती हूँ। ये देखिए, ये है तिल। तिल जो है ना, हाँ, तिल जो कहते हैं कि भगवान शंकर के शिवलिंग में चढ़ाने से हमारे सारे रोग दोष सारे नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और हमारा स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम माना जाता है भगवान भोलेनाथ को तिल चढ़ाने से। और ये देखिए यहाँ पे अब जो है मैं ले जा रही हूँ थोड़ा सा, अब जो कि नंदी महाराज जी हैं, क्योंकि बिना नंदी महाराज जी की पूजा के भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो भोलेनाथ के रक्षक हैं। और यहाँ पे उनके लिए चंदन टीका जो भी है। और आज जो है शनिवार था, तो मैंने थोड़ा सा उड़द भी तिल के साथ मिला रखे थे। उड़द के दाने भी मैंने यहाँ पे शिवलिंग पे चढ़ाए हैं। कहते हैं कि जो ग्रह होते हैं हमारे 9 ग्रह, तो उनकी शांति के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये उड़द के दाने, साबुत उड़द के। और यहाँ पे दोस्तों अब मैं भोग लगा रही हूँ भगवान भोलेनाथ को गुड़ का। गुड़ जो है हमारी आर्थिक समस्या, हमारी मतलब जो जितनी भी सारी समस्याओं का समाधान है। कहते हैं कि गुड़ का भोग लगाने से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और जब हम भगवान को शंकर जी के शिवलिंग में यह भोग लगाते हैं, उनको देते हैं, मतलब जो कि उनको भोग लगाते हैं हम गुड़ का, तो हमारे जीवन में भी उसी तरीके से मिठास आती है। हमारा जीवन में मिठास भर जाती है। हमारे जीवन में जितने भी समस्याएं थी वो दूर हो जाती हैं। यहाँ पे मैं नंदी महाराज जी के लिए भी गुड़ का भोग लगा रही हूँ, जो कि मैं अक्सर रोज़ाना गुड़ का भोग लगाती हूँ। और यहाँ पे जो है ये ऊपर आप देख रहे होंगे कि तांबे का बर्तन है रखा हुआ, तो इस पे से जो निकल रहा है, कहते हैं कि ये भी भगवान भोलेनाथ की 4 पुत्रियों का इस जगह पे वास होता है, इस गिरते हुए पानी मतलब जल में। और ये देखिए यहाँ पे मिष्टी जो है क्या क्या कर रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मिष्टी मुझे बहुत मतलब कह रही थी कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो दोस्तों मैंने पूजा पाजा कर ली है, जो कि मेन था। आज मैं फल नहीं लाई थी क्योंकि फल ख़त्म हो रखे थे। वैसे मैं कभी केला वगैरह लेके आ जाती हूँ, लेकिन गुड़ मैं हमेशा लाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सफाई करी क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आने के बाद साफ़ सफाई नहीं किया, तीलियाँ भी वहीं छोड़ के चले गए थे। और ये भी एक सेवा होती है, जैसे कि मंदिर में आके हम थोड़ा सा भगवान की साफ़ सफाई का ध्यान भी रखें। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा इसको भी साफ़ कर रही हूँ। और मिष्टी तो कह रही थी मम्मी आप ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा भगवान को भी साफ़ सफाई में रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम मंदिर में आ गए, थोड़ा सेवा का एक धर्म कर्तव्य हमारा है। और जब भी आप भी जाते हैं ना दोस्तों, ज़रूर ये ऐसा करें, तो मैं बहुत ही अच्छा मानती हूँ। जैसे यहाँ पे आके थोड़ा साफ़ सफाई भी हो जाएगी और भोलेनाथ थोड़ा प्रसन्न भी रहेंगे हमसे। हर हर महादेव।